चीयर्स। तो खुश है ना? जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। प्लान के हिसाब से उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। ए, इतना नहीं, बस मेरी दीदी को बता दो। इतनी जल्दी? सेटल होने के बाद बता दूंगा। शायद बहुत भूखे हैं, ये भी खा जाइए। खाने पर मीठा और पकड़ने पर मुलायम होता है। क्या है वो? सही बोला बच्चों। क्यों रे, प्यार का मामला है? तुमसे मतलब? कौन है आप? क्या हो रहा है ये सब? जो तुम्हें हर महीने देना था और तुम्हारे देने पर मुझे कमीशन मिलती। क्या रे? ईएमआई है क्या? मैंने मैनेजर से कहा था ना कि बैंक आकर दे दूंगी। तुम्हारे सामने मानकर मेरे सामने करने वाला। कौन है रे तू? आप कौन है सर? हमेशा तेरे साथ रहने वाले, तुझे मारने पर भागने वाले। कौन है बताया? इसके लोग। अर्जुन, इसे छोड़ दो। थैंक्स जी। बिना मांगे देना चाहिए, देने पर लेना चाहिए। इज्जत। नहीं सर। रख ले। बीच बीच में आकर ऐसे मार खाते रहना। समझ गया, आप उस लड़की को पसंद करते हैं ना? बिल्कुल नहीं। गुस्सा, नफरत। ये क्या है जी? जो सबसे कहते नहीं और मन में रखते नहीं। क्या है? सीक्रेट। वो अंदर का मामला है। ये तो चड्डी का ऐड है ना जी। वो नहीं पहनता ना। चल निकल। ए बच्चों चल। चल रे। बैंक वाले गुंडों को बेचकर परेशान कर रहे हैं, तो ये नर्सरी किस लिए? बेचकर लोन चुका दो। पापा, ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं है, ये माँ की निशानी है। जिद्दी हो अपनी माँ की तरह। क्यों जी, देख रही हो ना? आज हमें दो चीजें पता चली। पहले मीनाक्षी और सीनू का प्यार, दूसरी नर्सरी कर्ज में है। अब क्या करेंगे भांजे? कुछ देर उसके आंसू देखकर एंजॉय करेंगे। क्या हुआ सीता, दुखी हो? मेरा कोई नहीं है अर्जुन। पापा को भी तुमने देखा है, जिसके साथ मैं दुख बांट सकूं ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है। मतलब तुम्हारे पास के बारे में जानने वाला, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचने वाला नहीं। इस पल तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। ओके ना? इस पल मेरे साथ तुम ही तो हो। अर्जुन, अर्जुन, सीता कहीं तो जा रही है। हर पल अपने दुश्मन का पीछा करो। बता कर तो जाओ कहां जा रही हो। ए, तुम तो बताओ कहां जा रही है। मुझे नहीं पता। जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है क्या? शाम तक आ जाएगी ना। शाम तक आ जाएगी ना? ओके। पिछली बार भी ऐसे ही आ गई थी। पिछली बार? तो इससे पहले भी? हफ्ते के बाद आ गई थी। उससे पहले तो महीने के बाद आई थी। तुम्हारे पिताजी कुछ बोलते नहीं? वो तो अभी आ जाऊंगा ऐसा बोलकर 1 साल बाद आए थे। ओह, पूरी फैमिली अजीब है। सीता जी, हाँ, पास के गांव से इन पौधों का ऑर्डर आया है, एक बार देखिए। ये पौधे नहीं है हमारे पास, जाओ तुम। हमारे पास तो सारे हैं ना सीता जी। कह दिया ना नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि कहीं भी मिल जाएंगे। ए, तुम क्या देख रहे हो? तुम अपना काम करो ना। रोज फ्लावर्स, मैरीगोल्ड, सब कुछ तो है। झूठ क्यों कहा? मैं तो बस यूं ही से मजाक कर रही थी। अच्छा। ए, अब तुम जाओ। तो रुक रे। लिस्ट में और क्या है, पढ़ो जरा। जरूर। लोटस। 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 इसका मतलब कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो? ओ, मतलब दूसरा हाथ किसी काम का नहीं। इसीलिए भारत देश में निरक्षरता है। इस गांव में भी तो दिख रही है। हटो यहाँ से। सीता, मुझे बताओगी क्या, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, ये सब कहने के बजाय ये कह सकते हो ना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तुम जहाँ जहाँ, मैं वहाँ वहाँ।
आओ, देखा? स्कूल में बच्चों को मारते हैं, यहाँ लकड़ियों को मार रहे हैं। ये कौन है? मैं ना विजय राज फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट हैं। देखकर ही समझ गया था कोई फिल्म वाला होगा। ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसा नहीं कहती ना तो उन लकड़ियों की जगह तुम होते अभी। सीता, हाँ आ रही हूँ। भूख लगी है। आ रही हूँ। शादी में आने की फुर्सत तो नहीं है लेकिन मैं पहले से जानता था कि उससे तेरी शादी नहीं होगी, इसलिए नहीं आया था। बैठो। यहाँ पर? नहीं, पलंग के नीचे बैठ जाओ। सुनो, तुम्हें मिला क्या? अगर अर्जुन मेरे सामने आया ना तो उसे मैं... सुनिए ना, ये विजय राज ना अर्जुन को अच्छे से जानता है। पूछो कि अर्जुन कहाँ है। वैसे भी वो अब हमारे हाथ नहीं आएगा जी। ऐसे गांव से, आप जैसे मिडिल क्लास की जिंदगी से बहुत दूर चला गया वो। एक्चुअली वो चल नहीं रहा है। देखो बेटा, जो धरती की इज्जत नहीं करता उसे आसमान भी नहीं स्वीकारता। तुम कह रहे हो ना कि वो कहीं दूर चला गया है। हर इंसान के बीच बस बात करने की दूरी होनी चाहिए, तभी वो इंसान कहलाता है। क्यों सीता? इसने अब तक पाठ पढ़ाना बंद नहीं किया है। अरे अगर यही बचपन में सिखाया होता तो 5वीं पास हो जाती। मेरी जिंदगी बर्बाद करके कितनी खुश हो रही है, देखो तो। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको ना, तुम्हारा हाथ दो। तुम्हें अर्जुन याद है क्या? वो घमंडी कहीं का। 6 महीने पहले कॉल किया था तो उसने अपने मैनेजर से मुझे गालियां सुनवाई। उसकी तो सारी फिल्में फ्लॉप होनी चाहिए। मुंह बंद कर अपना। अर्जुन अपने गांव आया है। पता नहीं क्यों पर लग रहा है मेरे लिए आया है। समझ गई, तुम्हें नींद में सपना आया है, बीच में मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रही हो। वरना वो तेरे लिए क्यों आएगा? वो कहाँ और तू कहाँ? वो सुपरस्टार है। तो मैं भी तो अपने गांव की सुपरस्टार हूँ। हाँ, ठीक है, अब अपने सपनों के साथ सो जा। इस वक्त मुझे यूं यहाँ जल्दी क्यों बुलाया? बताओ क्या बात है? मुझे जल्दी जाना है। सब लोग जन्मदिन पर बुके देते हैं, लेकिन तुम्हारी एज के मुताबिक मेरी एज मत बताना। वेल विशर, इस पौधे का नाम। ये भी तुम्हारी तरह कहीं भी किसी हाल में खुशी से जी लेते हैं। इसका नाम मेमोरफिलस है। इनको जो पानी मिलता है दूसरे पौधों के साथ बांटते हैं। ये कौन सा पौधा है? दिखने में सुंदर है। जंगली पौधा है, मामा की तरह। हर दिन ऐसा ही रहेगा ना? अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो हर पल ऐसा ही रहेगा।
सुन बॉबी, एक आदमी ने मार्केट में जाकर भैंस खरीदी। उसे देखने वाला हर इंसान उसे बकरी कहकर पुकार रहा था। आखिर में उसको ये पता चला कि उसने भैंस नहीं बकरी खरीदी है। उसे ईगो ज्यादा है ना, उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए उस बकरी को भैंस कहकर पुकारना शुरू कर दिया। क्या कहते हो भांजे? कहानी अच्छी है, मुझे क्यों बता रहे हो? सीता के साथ तुम्हारा हंसी मजाक, केक काटना। तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया, मेरे साथ आओ। हाँ? बदले से हुए नुकसान से ज्यादा भरोसा दिलाकर दिए घाव का दर्द ही ज्यादा होता है। मेरे ऐसे होने की वजह मेरी जिंदगी की इकलौती दुश्मन सीता। अनजान व्यक्तियों के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन बिना सोचे दुश्मन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सीता के बारे में पूरी तरह जानने के लिए ही उसके करीब आया हूं। खुशी या दुख, सीता को मेरा ही ख्याल आना चाहिए। अगर ऐसा होना है तो उसे मेरा भरोसा होना चाहिए, उसके पापा से ज्यादा, उसकी बहन से ज्यादा। मेरे प्लान से सीता बच नहीं पाएगी। आंसू पोंछने वाले हाथों को, तसल्ली देने वाली बातों को उससे दूर करना होगा किसी भी हाल में। आखिर में दुश्मन को इस हद तक लाना होगा कि कोई हो या ना हो, तुम रहो तो काफी है। ये भरोसा दिलाकर ठीक जरूरत पड़ने पर तुम वहां नहीं रहोगे। मुझे रुलाकर वो खुशी से जी रही है। मेरे यहां आने से पहले उसकी जिंदगी ऐसी थी। पर उसे इस हालत तक लाना है। तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया है। तुम्हें हमेशा अपना बदला याद रहना चाहिए ना। रख लो भांजे। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा रिश्ता है ना, इसलिए दीदी ने हाँ कह दिया। मेरी शादी कर देंगे ये सुनकर भी बात नहीं करेगा। क्या बात करूं? दीदी से बात करना। तुम्हारी दीदी चिल्ला रही है कि रोज नर्सरी से फूल गायब हो रहे हैं। वो बहन के कानों में जा रहे हैं, वो ये नहीं जानती। हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। यहाँ से हैदराबाद का रास्ता है ना। क्या कहा? भागने को कह रहे हैं? बस खुशी से जीने को कह रहा हूँ। मगर घर वालों की इज्जत। तुम्हारे भागने पर जो इज्जत जाएगी वो तुम्हारी शादी करके लौटने पर वापस आ जाएगी। सीता, यहीं रुको, मैं जाकर बात करके आता हूँ। ठीक है। सीता। क्या कहा? नहीं मान रहे, 2 दिन में सीज कर देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जाकर बात करती हूँ। सीता, सीता।